मित्रों, जगदीश ज्योतिष के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम ज्योतिष में रत्नों की उपयोगिता पर विचार करेंगे। आज हम इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। क्या रत्न प्रभाव डालते हैं? क्या सभी को रत्न पहनना चाहिए? किस लग्न के जातकों को कौन सा रत्न पहनना लाभकारी होगा? किस लग्न वालों को कौन सा रत्न पहनने से बचना चाहिए? रत्न की धारण विधि क्या है? प्रत्येक ग्रह विशेष रत्न का प्रतिनिधित्व करता है। रत्नों में रश्मियां तथा विशेष आकर्षण बल होता है, जो कि इन रत्नों को ग्रह विशेष का बल संतुलित करने में सहायक होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से हमें इन रत्नों तथा ग्रहों पर इनके प्रभाव का ज्ञान दिया है। हमारा अनुभव भी यह बताता है कि रत्नों का जातक पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम यह बताना चाहते हैं कि रत्न सदैव एक विश्वसनीय ज्योतिषी की सलाह पर ही पहनना चाहिए। रत्न ऊर्जा को अपने अंदर समाहित रखते हैं और गलत रत्न का उपयोग लाभ के स्थान पर हानि पहुंचा सकता है। हालांकि सही ज्योतिषीय विधि द्वारा चयनित रत्न और सही विधि द्वारा धारण किया गया रत्न आपको सुख और समृद्धि दिला सकता है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि ज्योतिष में कई समाधान बताए गए हैं और रत्न धारण उनमें से एक है। कई बार ज्योतिषीय समस्या के निदान के लिए रत्न धारण के अतिरिक्त अन्य उपाय भी करने चाहिए। रत्न धारण करना पूजा पाठ या दान का विकल्प नहीं है। सभी को रत्न पहनना आवश्यक नहीं है। एक ज्योतिषी आपकी कुंडली का अध्ययन करके यह बता सकता है कि आपको रत्न पहनने की आवश्यकता है या नहीं। अगर आपको रत्न धारण करना है, कौन सा, किस धातु में और कितने वजन का। जन्मपत्री के अध्ययन से यह पता चलता है कि किस ग्रह का कितना बल है, किस ग्रह की दशा चल रही है और किस ग्रह को बल देने की आवश्यकता है, किस भाव को मजबूत करने की जरूरत है। क्या इस भाव का रत्न पहनने से किसी दूसरे भाव पर नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? व्यक्ति की आयु क्या है और रत्न उसके व्यक्तित्व पर क्या सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। रत्न धारण करने के कुछ सामान्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। रत्न योग्य ज्योतिषी की सलाह से ही पहनना चाहिए। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश का रत्न धारण करना चाहिए। अष्टमेश, षष्ठेश और द्वादशेश का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। लग्नेश के शत्रु का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। शुभ लेकिन कमजोर ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए। अशुभ ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। रत्न असली व दोष रहित होना चाहिए। रत्न धारण के लिए सही धातु का प्रयोग होना चाहिए। ग्रहों की महादशा व अंतर्दशा में रत्न धारण करना विशेष लाभकारी होता है। मेष लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न लाल मूंगा है, लाभ रत्न माणिक्य है और भाग्य रत्न पुखराज है। वृषभ लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न हीरा है, लाभ रत्न पन्ना है और भाग्य रत्न नीलम है। मिथुन लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न पन्ना, लाभ रत्न हीरा और भाग्य रत्न नीलम है। कर्क लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न मोती, लाभ रत्न लाल मूंगा और भाग्य रत्न पुखराज है। सिंह लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न माणिक्य, लाभ रत्न पुखराज और भाग्य रत्न लाल मूंगा है।
कन्या लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न पन्ना, लाभ रत्न नीलम और भाग्य रत्न हीरा है। तुला लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न हीरा, लाभ रत्न नीलम और भाग्य रत्न पन्ना है। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न लाल मूंगा, लाभ रत्न पुखराज और भाग्य रत्न मोती है। धनु लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न पुखराज, लाभ रत्न लाल मूंगा और भाग्य रत्न माणिक्य है। मकर लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न नीलम, लाभ रत्न हीरा और भाग्य रत्न पन्ना है। कुंभ लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न नीलम, लाभ रत्न पन्ना और भाग्य रत्न हीरा है। मीन लग्न के जातकों के लिए जीवन रत्न पुखराज, लाभ रत्न मोती और भाग्य रत्न लाल मूंगा है। रत्न धारण के कुछ निषेध हैं जो इस प्रकार हैं। मेष लग्न के जातकों को पन्ना नहीं पहनना चाहिए। वृषभ लग्न वाले जातकों को माणिक्य और मोती नहीं पहनना चाहिए। मिथुन लग्न के जातकों को मोती नहीं पहनना चाहिए। कर्क लग्न के जातकों को गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। सिंह लग्न के जातकों को हीरा, नीलम, गोमेद और लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए। कन्या लग्न के जातकों को मोती नहीं पहनना चाहिए। तुला लग्न वाले जातकों को माणिक्य और मोती नहीं पहनना चाहिए। वृश्चिक लग्न के जातकों को पन्ना नहीं पहनना चाहिए। धनु लग्न के जातकों को हीरा और पन्ना नहीं पहनना चाहिए। मकर लग्न वाले जातकों को माणिक्य, लाल मूंगा और मोती नहीं पहनना चाहिए। कुंभ लग्न वाले जातकों को माणिक्य, लाल मूंगा और मोती नहीं पहनना चाहिए। मीन लग्न वाले जातकों को हीरा और पन्ना नहीं पहनना चाहिए। रत्नों के इस निषेध का जातक को विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा मानसिक और शारीरिक कष्ट तथा अनेक प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। माणिक्य धारण विधि। माणिक्य को सोने की अंगूठी में जड़वाकर रविवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। माणिक्य के लिए बीज मंत्र है ओम राम ह्रीम भौम स सूर्याय नमः। अंगूठी को कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करें तथा नारियल और गुड़ का दान करें। मोती धारण विधि। मोती को चांदी की अंगूठी में जड़वाकर सोमवार के दिन कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए। मोती के लिए बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्राय नमः। अंगूठी को कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। इस दिन चावल, चीनी और वस्त्र का दान करें। पन्ने को सोने की अंगूठी में बनवाकर बुधवार के दिन कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए। पन्ने के लिए बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः। अंगूठी को कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। इस दिन
गणेश जी की आराधना करें और उन्हें मोतीचूर के लड्डू अर्पित करें। पुखराज धारण विधि। पुखराज को सोने की अंगूठी में बनवाकर गुरुवार के दिन तर्जनी उंगली में धारण करें। पुखराज के लिए बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। अंगूठी को कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। इस दिन श्री राम जी की आराधना करें और पीले वस्त्रों का दान करें। मूंगा धारण विधि। मूंगे को सोने या तांबे की अंगूठी में बनवाकर मंगलवार के दिन अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। मूंगे के लिए बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाय नमः। अंगूठी को कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। इस दिन हनुमान जी की आराधना करें और उन्हें सिंदूर अर्पित करें। हीरा धारण विधि। हीरे को सोने की अंगूठी में बनवाकर शुक्रवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। हीरे का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम स शुक्राय नमः। अंगूठी को कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। इस दिन दूध मिश्री चावल और सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। नीलम धारण विधि। नीलम को सोने या पंचधातु की अंगूठी में बनवाकर शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। नीलम के लिए बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनश्चराय नमः। अंगूठी को कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। इस दिन मंदिर में अनाज और काले वस्त्र का दान करें और शनि मंदिर में छाया दान करें। ध्यान रखें, नीलम 48 घंटों में असर दिखाना शुरू कर देता है। प्रयोग के लिए नीलम रत्न को नीले कपड़े में बांधकर अपने पास रखें। अगर बुरे स्वप्न आए या रोगग्रस्त हो जाएं तो नीलम ना पहने। गोमेद धारण विधि। गोमेद को लोहे या पंचधातु की अंगूठी में बनवाकर शनिवार के दिन मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। गोमेद के लिए बीज मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स राहवे नमः। अंगूठी को कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। इस दिन मंदिर में बाजरा तिल और नीले वस्त्र का दान करें। लहसुनिया धारण विधि। लहसुनिया को पंचधातु की अंगूठी में बनवाकर बुधवार के दिन कनिष्ठिका उंगली में धारण करना चाहिए। लहसुनिया के लिए बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः। अंगूठी को कच्चे दूध और गंगा जल से शुद्ध करने के बाद बीज मंत्रों से अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। इस दिन मंदिर में तेल तिल सतनाजा और सलेटी वस्त्र का दान करें। अंत में ध्यान रखने योग्य कुछ विशेष बातें। रत्न सदैव विश्वसनीय स्थान से ही खरीदें। रत्न महंगे होते हैं, इसलिए इनके स्थान पर उपरत्न भी पहने जा सकते हैं जिनका मूल्य और प्रभाव कम होता है।
उपरत्नों को पहनने की विधि रत्नों के समान ही है। मूंगा तथा मोती को प्रत्येक 3 वर्ष बाद बदल लेना चाहिए। रत्न सदैव दाहिने हाथ में ही धारण करना चाहिए। अंगूठी इस प्रकार बनवाएं कि रत्न सदैव उंगली की त्वचा को स्पर्श करता रहे। पहनने के कुछ समय बाद अगर रत्न के रंग में परिवर्तन हो जाए या रत्न टूट जाए तो तुरंत अपने ज्योतिषी से संपर्क करें। मित्रों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट में लिखें या ईमेल लिखकर भी हमको बता सकते हैं। आपके कमेंट्स और ईमेल से हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। हम इसी प्रकार नए नए और अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।